ओके। यहाँ पे सर आपने इन्फी को लेकर भी अभी बातचीत की थी। इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आई थी कि इन्फोसिस ने जो है वो एआई प्लेटफ़ॉर्म कंपनी हार्नेस के साथ में एक पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस पर आपका क्या टेक है? और क्या ये लग रहा है कि अभी जो है अगर हम थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो उसके लिए काफ़ी काम आने वाला है? बिल्कुल देखिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से हुँ, कि अब ये पार्टनरशिप्स और कुछ-कुछ एक्विजिशंस होते हुए आपको दिखेंगे बाय इन्फोसिस, टीसीएस फॉर देयर बिजनेस डेवलपमेंट फॉर एआई इंटीग्रेशन। कहीं न कहीं बहुत हद तक इन लाइन है और मैं समझ रहा हूँ पॉजिटिव है, बट स्टॉक अभी इतना ज़्यादा क्लियर केस रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कल के मार्केट को देखें या अभी जो हमने सिचुएशन पूरी बनती हुई देखी, उसमें कहीं न कहीं ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स एक अच्छा मूवमेंट कर लिए हैं, तो ब्रीदर लेके हुँ। डाउनसाइड मूवमेंट थोड़ा लाज़मी बनता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा था कि अगर आज के लिए हम देखें तो एचसीएल को जो है बिल्कुल वॉच करके रख सकते हैं, बट अभी इसमें कोई भी जो है हाथ नहीं डालना है। यहाँ पर न्यूज़ भी आई थी सर, 1 इन 20 एम्प्लॉइज़ का जो है यहाँ पर ले ऑफ कर दिया गया है एंड द रीज़न इज़ कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं। ऐसे में सर आपको लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म वीकनेस हमें एचसीएल में और देखने को मिलेगी या फिर अपने सपोर्ट से जो है बाउंस करता हुआ नज़र आएगा? देखिए अगर इसको आप बहुत क्लोजली देखेंगे ना ऑफ हाईस ट्रेड कर रहा है 1780 लेवल्स इसका 52 वीक हाई था 1276 था। ये करेक्शन जो आपने देखा था ये बहुत हद तक इन लाइन ही था। मतलब आप अगर इसको ऐसे समझे वी ऑलरेडी हैड कैलकुलेटेड द वर्स्ट बिहाइंड व्हाट इज अबाउट टू हैपन। ये लेऑफ्स भी बहुत ज्यादा इन लाइन है। क्या इस पे एक आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा मैं नहीं समझता। और जिस तरीके से पोजीशन है जब तक ये 1416 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक ये एक बाउंस बैक दिखा सकता है। टेक्निकल लेवल्स को आप देखें और उसके चलते मैं समझता हूँ जरूर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और 1480 1500 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गेल को लेकर के एक पॉजिटिव खबर निकल कर के सामने आई है। ग्रीस की कंपनी के साथ एलएनजी शिप के लिए एक लॉन्ग टर्म डील की गई है। इससे कंपनी का लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में सर जब एक्सपेंशन की खबर आती है, इस तरीके की लॉन्ग टर्म डील की बात आ रही है, आपको लग रहा है कि गेल में जो है पोटेंशियल है सो दैट यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए 135 के लोज रीसेंट टाइम्स में ही हमने देखे थे जब हुँ, डिस्ट्रप्शन की पूरी न्यूज पीक पॉइंट पे थी। वहां से एक अच्छा रनअप कर चुका है और अभी थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास आ रहा है। इसका 50 डे मूविंग एवरेज जो है अराउंड 154 लेवल्स पे है और उसके आसपास ये कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली आपको 172 के लेवल्स दिखा सकता है। इट इज अ वेरी डिसाइसिव मूवमेंट विच इट इज मेकिंग। तो अगर आपने लोअर लेवल में पोजीशन बना रखी मैं आपको कहूंगा 50% यहाँ बुक कर लें, 50% एक बार अपसाइड आने का इंतजार करें। अगर आप फ्रेश पोजीशन हंट करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा 50% आप यहाँ पे ले लें। 50% कहीं भी थोड़ा सा कूल ऑफ करे और कूल ऑफ करके आपको 144 लेवल्स के आसपास मिले वहां पे कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, जैसे ही पेन पॉइंट खत्म होगा, जैसे ही गैस सप्लाई नॉर्मलाइज होगी, सिचुएशन आपको ठीक होती हुई दिखेगी जरूर। चलिए, तो गैस सप्लाई ने काफ़ी दिक्कतें दे रखी हैं और सर मेरे साथ भी जो है मैं खुद इस चीज़ से जो है मैं गुज़र रही हूँ। जो प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, लाइक कल की ही अगर मैं आपको बात बताऊँ कि कल हम एक जगह बात कर रहे थे, हमने पूछा कि क्या प्राइसेज़ चल रहे हैं? उन्होंने बोला अ, अब अगर मैं बड़े सिलेंडर की बात करूँ तो फिर वो 900 समथिंग का मिल रहा है मार्केट में और जो छोटा वाला होता है, उसको उन्होंने बोला कि ओवरऑल ही 1500 तक का जो है आपको पड़ेगा। अब आप डिफरेंस देखिए। तो ऐसे में जो कॉमन लोग हैं मेरे जैसे, उनके लिए कितनी दिक्कत हो रही है। अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी क्या पिछली बार मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि मैं इतना बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ सो दैट इतना फ़ील नहीं हो रहा है, जो भी सप्लाई का डिसरप्शन है। अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया। सर, एक आध एग्ज़ाम्पल या फिर आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक या लास्ट वीक आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं क्योंकि इतना ठीक है, ठीक है, प्रेशर ठीक है। बट आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई वाज देयर इन ऋषिकेश। और आप ये हुँ, देखिए कि जहां हमारा स्टे था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सो वी हैड बुक्ड वो एयरबीएनबी टाइप हुँ, होते हैं हुँ, हुँ। ना यू गेट हुँ, इट हुँ। एंड यू हैव द किचन इनसाइड एंड एवरीथिंग। तो जब हम गए वहां पे तो वहां के जो हेल्पर थे उन्होंने बोला कि जो भी आप कुक करने के लिए बोलेंगे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। मैंने कहा टाइम तो देंगे ही वरना आप कुक कैसे कर पाएंगे। बोले नहीं रिलेटिवली लॉन्गर टाइम बिकॉज एलपीजी नहीं है हमारे पास। हुँ। इंडक्शन
करके देंगे आपको। अरे चलो ठीक है, पॉइंट टेकन। देन वी वेंट आउट, और आप मानेंगे नहीं, ईच एंड एवरी ईटरी दैट वी वर इनटू, they all were very clear that minimum wait time is 30 minutes and it might even extend to 50 minutes for a very basic even food if you order, because induction पे कुक होगा। एक दो जगह तो ठीक था, बट 3-4 दिन जब हम कंटिन्यूसली सारी जगह जाते रहे और हमें पता लगा कि दिस इज द नॉर्मल स्टोरी, देन आई हैड अ कन्वर्सेशन एंड आई केम टू नो कि ऋषिकेश में एक्चुअली इतनी शॉर्ट सप्लाई है कि सब इंडक्शन पे ही वर्क कर रहे हैं। एंड इन टर्न क्या हुआ है कि वेट पीरियड इंक्रीज हो गया है, क्योंकि एक फैमिली जो 35-40 मिनट्स में फ्री हो सकती है, तो उस फैमिली को फ्री करने में आपको एक 1-1.5 घंटा लग रहा है, तो देयर रेवेन्यू इज आल्सो सफरिंग, क्योंकि वो टेबल ऑक्यूपेंसी का टाइम बढ़ गया है। तो पेन पॉइंट जरूर था। इंडक्शन आप देखिए नहीं मिल रहे थे, इंडक्शन और जिस प्राइसेस पे इंडक्शन मिल रहे थे वो अलग तरीके से क्रेजी हो गया था। दो हमारे तो घर वाले एक अलग ही लेवल पे एलिवेट हो गए थे, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन पर्सन हु कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डिस्कसिंग दिस इन द हाउस। एक नए किस्म के इंडक्शन आ गए थे जहां पे आप रोटी भी बना सकते हैं और पापड़ भी सेक सकते हैं, सब इंफ्रारेड। दे हैव इवन गॉट दैट। और हम गैस को लेके तो इतने ज्यादा पर्टिकुलर हो गए दैट इवन इफ यू नो द कुक हु इज देयर इन द हाउस, वो अगर गैस ऑन करके कुछ करती जाती है तो उसको डांट पड़ जाती है, क्यों तुमने गैस जलाई, ये तो बहुत इमरजेंसी के लिए है। तो ठीक है, यस द पेन पॉइंट वाज देयर, इट्स अ नॉन डिनायल फैक्ट, बहुत जगह पेन पॉइंट रहा है। एलपीजी की जो सिचुएशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह हो गई है। जब एक्स्ट्रा बल्ब घर में जलता है तो वो बोलते हैं कि उसको ऑफ कर दो, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आएगा। एंड कल की ही हमारा एक और किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी। सर, हम लोग बाहर गए थे, कुछ खा पी रहे थे, तो हमने देखा कि जो चीज गैस पे कुक हो रही है उसकी तो प्राइसेस बढ़ ही रहे। उन्होंने प्रॉपर एक नोट लगा रखा था कि ड्यू टू दिस सप्लाई डिस्ट्रप्शन प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए। एंड द सेकेंड लाइन में उन्होंने आपदा में अवसर खोज रखा, तो उन्होंने तंदूरी की जितने भी वो थे फूड आइटम्स, उन पे भी प्राइस बढ़ा रखे थे। तो अब इस चीज का क्या डिबेट हो कि आपने जो है तंदूरी की प्राइसेस कैसे क्यों बढ़ा रखी है? दिक्कत तो एलपीजी की चल रही है। आई थिंक इट टेक्स वुड और कोल इन प्ले ना, बट अब यही तो आपदा में अवसर है, तो फिर यहाँ से जो है बढ़िया लोग जो है पैसे भी कमा रहे हैं। नहीं, कमा रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ उर्वशी जी, आज हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देख रहे हैं, मगर अभी भी हमें ये पता नहीं डैमेज कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जिस तरीके से डैमेज हुआ है ना। और अब मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि अभी तक तो सिर्फ हम गैस और एलपीजी की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज आप देखें जो मिडिल ईस्ट से हमारी कंट्री सप्लाई लेती थी यूरिया का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, उनके कितने डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है ना, तब तक इट विल वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है फूड इन्फ्लेशन भी आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो आज आरबीआई की पॉलिसी इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि देखें कि किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनाते हुए दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कई सारी बातों के साथ अब बढ़ चलते हैं अपने दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले राधेश्याम जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर टारगेट्स क्या रहेंगे एनएमडीसी और गुजरात अल्कलीज के लिए शॉर्ट टू मिड टर्म? गुजरात अल्कलीज की हम बात कर लेते हैं पहले। 590 लेवल्स पे ये चल रहा है, बहुत अच्छा रन अप दिया है। अगर आप मेरे से बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 624 632 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा रन अप कर गया है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। कभी भी आपको ये 564 लेवल्स के नीचे दिखे, आपको निकल जाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा काउंटर कौन सा बोल रहे हैं? एनएमडीसी 83 पर ट्रेड हो रहा है आज, 1.5% से ज्यादा की तेजी है सर इसमें। आई एम सो सॉरी उर्वशी जी, कौन से काउंटर? एनएमडीसी। अच्छा, एनएमडीसी हम लोग का हाल खराब कर दिया ट्रम्प ने। एमएमटीसी देख रहा था मैं उसके लिए। एनएमडीसी को आप देखें, अच्छा रनअप किया है, लोअर लेवल से बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की मेरे से बात करेंगे ना, तो यू वेरी क्लोज टू द टारगेट्स। कहीं ना कहीं आपको 86-88 लेवल्स पे एक सप्लाई आती हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि अराउंड इसकी 52 वीक हाई के आसपास है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात हो रही है, 78 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। और ये दोनों काउंटर्स के लिए, दोनों टारगेट्स मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्राइम मेंबर का ले लेते हैं। भारतीय एयरटेल के बारे में सर ये जानना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है 2035 की। ये काउंटर आपको कैसे लगता है?
मुझे बहुत पसंद है भारती एयरटेल, और कंटिन्यूअसली आपके चैनल के माध्यम से जब ये लोअर लेवल पे भी था हम यही बात कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द काउंटर्स व्हिच आई रियली लाइक, बिकॉज बहुत ज्यादा ना आप देखें हमारा पूरा का पूरा न्यू एज बिजनेस डिपेंडेंट है आज के टाइम टेलीकम्युनिकेशन एंड हुँ, इंटरनेट के ऊपर। एंड भारती एयरटेल बीइंग द लीडर, आप देखें आरपू भी यही डिसाइड करते हैं कि कितना बढ़ सकता है, एंड रेस्ट ऑल ऑफ देम हैव टू फॉलो। तो मैं कहूंगा ठीक है, आपने ले रखा है। अब क्योंकि इतना रन अप ही कर चुका है, मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा वेट करें। 1925 के लेवल्स जैसे ही ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसको बहुत कंफर्टेबली पहले तो 2040 और 2040 के बाद अगर आप उसको एक क्वार्टर का टाइम देते हैं तो 2150 तक के लेवल्स वापस जाने का दमखम रखता है। अगर ट्रम्प साहब या ईरान या कुछ किसी भी और कारण से ये लोअर लेवल पे आपको आता हुआ दिखता है और वापस अराउंड 1724 के आसपास आता है, एक बार आप एवरेज जरूर करने की सोच सकते हैं।